नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल आर्ट विद देव पर। तो देखो, सबसे पहले ना यार हमारे इस चैनल पे 100+ सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और जिन जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया ना, सभी को मैं दिल से शुक्रिया बोलना चाहता हूँ। देखो, वैसा यूट्यूब पे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट यार देखो, जब मैं इसको 100 सब्सक्राइबर का जब नोटिफिकेशन आया था मेरे ईमेल पे, तो मेरे को देख कर अपना जो पास्ट है वो याद आ गया था, जब मैंने स्केचिंग स्टार्ट करी थी और जब मैं अपने आर्टवर्क्स ना इंस्टाग्राम पे अपलोड किया करता था ना, तब मेरे को जब 100 फॉलोअर्स हुए थे वहाँ पे, जितनी खुशी मेरे को उस टाइम मिली थी ना, उतनी सेम फीलिंग मेरे को 100 सब्सक्राइबर का नोटिफिकेशन देख कर आई। तो यार सभी को थैंक यू जिन जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब किया। और इंस्टाग्राम पे तो यार आप लोगों ने मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट किया है। बस मैं यही आशा करता हूँ कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को भी उतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दोगे, और मैं भी पूरी कोशिश करूँगा कि जितनी नॉलेज मैं आपको इंस्टाग्राम पे थ्रू देता हूँ, उतनी या उससे ज़्यादा आपको इस यूट्यूब के ज़रिए दे पाऊँगा। तो बस इतना ही कहना था यार, बहुत बहुत शुक्रिया। वंस अगेन थैंक यू गाइस फॉर सब्सक्राइबिंग माय यूट्यूब चैनल। और चलो फिर बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। सो गाइस, आज की इस वीडियो में ना मैं आपको बताऊं कि रियलिस्टिक हेयर को कैसे ड्रॉ किया जाता है ग्रेफाइट पेंसिल्स की हेल्प से। और इस हेयर का ट्यूटोरियल ना मैंने ऑलरेडी शूट कर लिया था, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला जो रेफरेंस इमेज था, मैंने इसका जो ये वाला पार्ट था ऑलरेडी शूट कर लिया था एक ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए। बट ना यार, उसका जो फाइल था ना, वो 2 फाइल जो थे ना उसमें वो करप्ट हो गई थी। जब मैंने उसको एडिटिंग के लिए इंपोर्ट किया ना, तो 2 फाइल मतलब पता नहीं कैसे करप्ट हो गई, तो ओपन ही नहीं हुई। तो उस वजह से ना मेरे को उन फाइल्स को डिलीट करना पड़ा, और इसी वजह से मैं दोबारा से मेरे को शूट करना पड़ रहा है ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए। बट कोई नहीं, मैं आज इस दोबारा से आपके लिए शूट कर देता हूँ और आपको इसमें दोबारा से अच्छे से समझा दूँगा, और कि कैसे कैसे हेयर को ड्रॉ किया जाता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो रियलिस्टिक हेयर ड्रॉ करने के लिए ना कुछ 3-4 पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना पड़ता है। मैं अभी आपको बताता हूँ। सो वो पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला पॉइंट जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो है डायरेक्शन ऑफ हेयर्स, और एंड सेकंड पॉइंट जो होता है डार्कनेस इन हेयर्स, और थर्ड पॉइंट जो होता है वो होता है हाइलाइट्स ऑन हेयर्स। हमें इन 3 पॉइंट्स का ही बस ध्यान में रखना पड़ता है जब भी हम रियलिस्टिक हेयर को ड्रॉ करते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ हेयर्स का मतलब ये है ना यहाँ पे कि जैसे कि हमें ये चीज़ देखनी पड़ती है कि हेयर के जो डायरेक्शन है वो किस फ्लो में। जैसे अभी मैंने जो रेफरेंस इमेज सेलेक्ट करी है, तो अभी आपको ये वाली रेफरेंस इमेज में दिख रहे होंगे हेयर। तो ये अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जो डायरेक्शन है हेयर का वो अप से डाउन की तरफ जा रहा है, सारे हेयर्स के इधर से लेके इधर। तो हमें इस डायरेक्शन को नोटिस करना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है जब भी हम कोई रेफरेंस इमेज लेते हैं कि डायरेक्शन किधर के जा रहा है। जैसे कि ये इधर के जितने भी हेयर होंगे वो नीचे इधर भी अप से डाउन की तरफ जा रहे हैं, सारे बाल जिसमें है अप से डाउन की तरफ जा रहे हैं। तो हमें स्ट्रोक्स भी अप से डाउन की तरफ लगाना है, और यही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जब भी हम हेयर को ड्रॉ करते, हेयर का स्केच बनाते रियलिस्टिक। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हेयर के डायरेक्शन किस तरफ जा रहे हैं। एंड सेकंड पॉइंट जो होता है वो है डार्कनेस इन हेयर। अब डार्कनेस इन हेयर्स का मतलब ये नहीं कि हमें ये चीज़ देखनी पड़ती है कि हेयर का जो कौन सा पोर्शन है वो कितना ज़्यादा डार्क और कहाँ पे। जैसे कि आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा होगा, तो ये वाला थोड़ा डार्क है और ये वाला थोड़ा सा लाइट है इस कंपेयर में। और नीचे की बात करें तो ये वाला थोड़ा सा लाइट है और ये वाला काफ़ी ज़्यादा डार्क है। तो हमें इस चीज़ को नोटिस करना पड़ता है और ऑब्जर्व करना पड़ता है जब भी हम रियलिस्टिक हेयर ड्रॉ करते हैं उस टाइम। एंड थर्ड और लास्ट जो पॉइंट होता है हाइलाइट्स ऑन हेयर्स। हाइलाइट्स ऑन हेयर्स का मतलब ये नहीं कि हमें ये चीज़ देखनी पड़ती है कि जैसे कि हमारे जो रेफरेंस इमेज में लाइट पड़ रही है ना, तो उस वाले पोर्शन में हाइलाइट्स क्रिएट हो जाते हैं। तो हमें उस चीज़ को ऑब्जर्व करना पड़ता है। जैसे आप इस रेफरेंस इमेज में देख सकते हो कि इस वाले पोर्शन में काफ़ी ज़्यादा लाइट पड़ी हुई है, तो यहाँ हाइलाइट्स हो रहे हैं। और हाइलाइट्स देने के बाद ही जो हमारा हेयर का वाला जो पार्ट है ना वो रियलिस्टिक लगता है और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से हमें नोटिस करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि हमें हाइलाइट्स एक मतलब सारे हाइलाइट्स हमें सेम टू सेम देने हैं, बट हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है कौन से पोर्शन में हाइलाइट्स हैं। बस हमें उतना ही ऑब्जर्व करना पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग हाइलाइट्स देने पड़ते हैं। हाँ, तो सो गाइस, इन 3 चीज़ों का ही आपको बस ध्यान रखना पड़ता है जब भी हम रियलिस्टिक हेयर को ड्रॉ करते हैं। और अगर आप इन 3 चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीख जाओगे ना, तो आप भी बड़ी आसानी से एक रियलिस्टिक हेयर को ड्रॉ कर सकते हो। और अभी मैं आपको छोटा सा ट्यूटोरियल देता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि मैं कैसे रियलिस्टिक हेयर को ड्रॉ करता हूँ और आप भी कैसे कर सकते हो बड़ी आसानी से। चलो फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आउटलाइनिंग फ्री हैंड ड्रॉ कर लिया है, और अब मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको ड्रॉ करना है। और स्केच और जो हेयर बनाने के लिए जो मैं पेंसिल यूज़ करने वाला हूँ वो है ग्रेफाइट पेंसिल, कुछ डोम्स की और आर्टलाइन की। दोनों ही सिमिलर होती है और दोनों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बस आर्टलाइन की ना जो 10 भी होती है थोड़ी सी डार्क होती है, और
डोम्स की थोड़ी सी लाइट होती है 10, बाकी डोम्स के जो लाइट ग्रेड के पेंसिल्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे 2B और 4B डोम्स की यूज़ कर रहा हूँ और आर्ट लाइन की 10 भी यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने पेपर सेलेक्ट किया वो कार्ट्रिज पेपर, और कार्ट्रिज पेपर में ना डार्क हेयर को ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर रफ सरफेस वाले पेपर पे, बट ना कुछ स्टेप्स को फॉलो करके आप अच्छी खासी डार्कनेस अचीव कर सकते हो ये कार्ट्रिज पेपर पर भी। बाकी अगर आपको पूरा डार्क हेयर चाहिए है ना, आपको ना हमेशा रफ सरफेस वाले ही पेपर सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि रफ सरफेस वाला पेपर पे ना ग्रेफाइट अच्छे से वर्क करती है और उस पर अच्छे से डार्क रिजल्ट आपको मिल सकता है। अगर आप चारकोल पेंसिल्स यूज़ करो तो आप कार्ट्रिज पेपर पे अच्छे से डार्कनेस ला सकते हो, बट अगर आप ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ करो ना तो कार्ट्रिज पेपर पे डार्कनेस उतनी नहीं मिलती। बट मैं कोशिश करूँगा कि इस वाले रेफरेंस इमेज को जितना ज़्यादा डार्क बना सकूँ उतना बनाऊँगा, ताकि आप भी सीख पाओ कि कैसे डार्क हेयर को ड्रॉ करते हैं ग्रेफाइट पेंसिल से कार्ट्रिज पेपर के ऊपर। तो चलो पेंसिल्स तो आपको बताई दी हैं, और पेंसिल्स को ना हमेशा आपको शार्प रखना है जब भी आप हेयर को ड्रॉ करो, क्योंकि हेयर के जो स्ट्रोक्स होते हैं ना वो हमेशा फाइन होते हैं और काफ़ी ज़्यादा थिन होते हैं, तो आपको हमेशा बार बार पेंसिल्स को हमेशा शार्प रखना है जब भी आप लेयर्स ऐड ऑन करो। तो इसलिए मैं चलो फटाफट से इसको शार्प कर लेता हूँ तीनों पेंसिल्स को, फिर स्टार्ट करते हैं हम हेयर को ड्रॉ करना। सो गाइस यहाँ पे मैं बेस लेयर दूंगा, और बेस लेयर देने के लिए मैं डॉम्स की 2B पेंसिल यूज़ करने वाला हूँ। और जब भी आप बेस लेयर दोनों तो आपको प्रेशर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है, ताकि क्योंकि जब आप उस पर और लेयर्स ऐड करोगे ना तो अच्छे से मर्ज नहीं होगा अगर आप प्रेशर अप्लाई कर दोगे। तो आपको बस सिंपली हल्के हाथों से स्ट्रोक्स लगाते जाने, जैसे मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, और डायरेक्शन आपको ध्यान में रखनी है कौन से डायरेक्शन में स्ट्रोक्स जा रहे हैं आपके हेयर के, आपको उसी डायरेक्शन में सारे स्ट्रोक्स लगाने, जैसे मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। और पेंसिल आपको हमेशा शार्प रखनी है, और पेंसिल को ना हमेशा यूँ पकड़ना है आपको, मतलब ऊपर करके थोड़ा सा, अगर आपको फाइन स्ट्रोक चाहिए बेस लेयर में करते टाइम, और इससे ऐसे पकड़ने से ना आपको जो प्रेशर है वो भी कम लगेगा और अच्छे से आप स्ट्रोक्स लगा पाओगे। अगर आप डाउन करके पकड़ोगे ना तो स्ट्रोक्स अच्छे से नहीं लगेंगे। तो मैं ऐसे पकड़ के लगा रहा हूँ फटाफट से। आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी जब आप बेस लेयर दे रहे हो, बस आपको ऑब्जर्व करना है कि डायरेक्शन कहाँ जा रही है, वो उसी डायरेक्शन में आपको हेयर के स्ट्रोक्स लगाते जाना है। हाँ, आपको कोशिश करनी है कि आप जितना एक्यूरेट लगा पाओ, बट ज़रूरी नहीं कि आपको पूरा 100% सारे स्ट्रोक्स सेम टू सेम लगाने, ऐसे में तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बस आपको ये नोटिस करना है कि डायरेक्शन किधर जा रही है। तो चलो मैं यहाँ पर फटाफट से ना बेस लेयर दे देता हूँ स्ट्रोक्स लगा के। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो चुका है बेस लेयर, और बेस लेयर देते टाइम में मैंने प्रेशर का अप्लाई बिल्कुल भी नहीं किया है। बस जहाँ पे मेरे को डार्क स्ट्रोक्स चाहिए थे वहाँ पे मैंने 2 से 3 बार लेयर ऐड कर दिया है, जिस वजह से वहाँ पे डार्क स्ट्रोक अपने आप क्रिएट हो गया। बट आपको प्रेशर का अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना है डार्क स्ट्रोक क्रिएट करते टाइम। और चलो फटाफट से मैं इसको ब्लेंड कर लेता हूँ। ब्लेंड करने के लिए यहाँ पे मैं मेकअप ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ, और हेयर को जब भी आप ब्लेंड करो ना कोशिश करो ब्रश से ही ब्लेंड करो, क्योंकि बाकी जितने भी टूल होते हैं ब्लेंडिंग टूल से, उससे हेयर को जो ब्लेंड करते हो वो ख़राब हो जाता है हेयर और रियलिस्टिक नहीं लगता। तो आप किसी भी नॉर्मल ब्रश से भी इसको ब्लेंड कर सकते हो। मैं तो यहाँ पे मेकअप ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। तो चलो फटाफट से इसको ब्लेंड करें। तो ब्लेंड भी आपको ना मतलब हेयर के स्ट्रोक के डायरेक्शन में ब्लेंड करना है, जैसे अभी अप से डाउन की तरफ जा रहे हैं तो मैं ब्लेंडिंग में अप से डाउन की तरफ ही करूँगा। हाँ, ऐसे करूँगा, बट अगर मैं इस वे में ब्लेंड करूँगा तो फिर मतलब गड़बड़ हो जाएगी और हेयर उतना ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं लगेगा और अच्छे से ब्लेंड भी नहीं होगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ब्लेंड करते टाइम भी आपको हेयर के स्ट्रोक्स को ध्यान में रखना है। चलो मैं फटाफट इसको ब्लेंड कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे ब्लेंडिंग तो कंप्लीट हो चुकी है, और अब काफ़ी सारे लोगों के माइंड में ना ये डाउट आता है, काफ़ी सारे बिगिनर आर्टिस्ट के माइंड में कि हमें हाइलाइट्स कब देना चाहिए, या फिर हमें लेयर वाइज लेयर हाइलाइट्स देना चाहिए, या फिर सबसे लास्ट में हाइलाइट्स देना चाहिए कंप्लीट करके। तो देखो, जब भी आप चारकोल से अगर आप हेयर ड्रॉ कर रहे हो ना तो उससे आप एंड में अगर हाईलाइट दोगे तो भी चल जाएगा, बट जब हम ग्रेफाइट से वर्क करते हैं ना तो हमें लेयर वाइज लेयर हाईलाइट्स देना पड़ता है। और जो मैंने रेफरेंस में सेलेक्ट करी है ना, इसमें हाईलाइट्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, तो इस वजह से हम हर लेयर्स के बाद एक हाइलाइट्स का लेयर ज़रूर देंगे, जिसकी वजह से जो हाइलाइट्स है लास्ट में देने में हमें दिक्कत ना आए, क्योंकि जो ग्रेफाइट जो होता है ना वो बाद में इरेज होने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती है, इसलिए आपको लेयर वाइज लेयर उसमें हाइलाइट्स देते जाना है। और यहाँ हाईलाइट देने के लिए जो मैं टूल यूज़ करने वाला हूँ टोम्बो का नोक इरेज़र, और टोम्बो का नोक इरेज़र इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इस इरेज़र से आप अच्छे से हाईलाइट दे सकते हो। वैसे तो हाईलाइट देने के लिए और भी काफ़ी सारे टूल हैं, जैसे कि टोम्बो का मोनो ज़ीरो इरेज़र, कोहिनूर का पेंसिल इरेज़र,
बट वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, और इसलिए मैं इसी वाले, और ये जो कॉम्बो का जो नोक इरेज़र है ये काफ़ी चीप प्राइस पे आपको मिल जाता है, और काफ़ी अच्छे से इससे भी आप हाईलाइट्स क्रिएट कर सकते हो। या फिर आपके पास अगर आप सरा का मैक्नो इरेज़र है ये वाला, तो आप इससे भी हाईलाइट दे सकते हो। किसी भी टूल से हाईलाइट्स क्रिएट कर सकते हो, बस आपको हाईलाइट्स देने का तरीका आना चाहिए। और हाईलाइट्स क्रिएट करने से पहले ना आपकी जो इरेज़र की जो लीड होती है, जो टिप होती है, इसको आपको हमेशा शार्प रखना है। और इसको शार्प करने के लिए आप पेपर कटर की हेल्प से इसको शार्प कर सकते हो। तो चलो मैं फटाफट से इसको शार्प कर, बस यहाँ पे मैंने इरेज़र की जो टिप है उसको शार्प कर लिया अच्छे से। अब चलो मैं हाईलाइट्स देता हूँ फटाफट से। और हाईलाइट्स देते टाइम भी आपको ऑब्जर्व करना है कि हाईलाइट्स किस एरिया में ज़्यादा हो रहे हैं, बस आपको ये चीज़ ऑब्जर्व करनी है। आपको ये चीज़ मत नहीं देखना है कि आपको सेम टू सेम सारे हाईलाइट्स एक्यूरेट लगाने, बट आपको बस ये चीज़ देखनी है हाईलाइट्स कहाँ पर हो रखा है। तो हाईलाइट्स का काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और अब हम देंगे इसमें सेकंड लेयर। और सेकंड लेयर ऐड करने के लिए जो मैं पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ वो है डॉम्स की 4B पेंसिल। और आप आर्टलाइन की 4B पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो, वो भी अच्छी खासी डार्क होती है। चलो अब फटाफट से सेकंड लेयर देते हैं। और सेकंड लेयर देते टाइम भी आपको प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, अब आपको हल्के हाथों से ही बेस लेयर की तरह मतलब आपको लेयर ऐड करना है सेकंड लेयर भी। तो बस चलो अब सेकंड लेयर को भी ब्लेंड कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पे सेकंड लेयर भी कंप्लीट हो चुका है, और अभी आपको ना थोड़ा सा मतलब यहाँ पे ग्रेफाइट जो है शाइन करता हुआ दिख रहा हो, क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है ना वो एक्चुअली मतलब जब भी उस पर लाइट पड़ती है ना तो शाइन करता ही है। तो चलो अब इसको ना हम थर्ड लेयर देते हैं। और थर्ड लेयर के लिए जो मैं पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ वो है आर्टलाइन की 10B पेंसिल। अगर आपको डार्क हेयर चाहिए ना ग्रेफाइट से, देना आपको आर्टलाइन की पेंसिल ज़रूर प्रेफर करनी चाहिए। एक तो चीप होती है और काफ़ी अच्छे से मतलब डार्कनेस भी इसकी काफ़ी अच्छी खासी होती है। तो मैं इसमें अब थर्ड लेयर ऐड करूँगा, और थर्ड लेयर देते टाइम भी मैं प्रेशर का अप्लाई नहीं करूँगा। पिछले दो जो लेयर मैंने ऐड करे थे उसी का सेम प्रोसेस इसमें भी हम अप्लाई करेंगे। तो चलो मैं फटाफट से थर्ड लेयर भी देता हूँ। हमारा थर्ड लेयर भी कंप्लीट हो चुका है, और थर्ड लेयर को मैंने यहाँ पे ब्लेंड कर दिया है। और अभी तक हमने ना इसमें बस एक ही बार हाईलाइट्स क्रिएट किए हैं, तो चलो मैं एक बार और हाईलाइट्स क्रिएट कर देता हूँ, फिर हम इसमें और लेयर ऐड करेंगे। यहाँ पे हाईलाइट क्रिएट कर दिया मैंने, बट ना मेरे को इस वाले पोर्शन में थोड़ी सी और डार्कनेस चाहिए। अगर मैं रेफरेंस इमेज पे देख लूँ तो काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस है। हम उतनी ज़्यादा डार्कनेस तो नहीं ला सकते ग्रेफाइट पेंसिल से, बट मैं कोशिश करूँगी थोड़ी सी डार्कनेस और इसमें ऐड कर सकूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे 10B पेंसिल यूज़ करने वाला हूँ फिर से फोर्थ लेयर देने के लिए। और अब आप थोड़ा सा प्रेशर का अप्लाई कर सकते हो। तो चलो मैं फटाफट से फोर्थ लेयर भी देता हूँ। फोर्थ लेयर को भी हम ब्लेंड कर देंगे मेकअप ब्रश की हेल्प से ही। सो बस हमने इसको लास्ट वाली लेयर को भी अच्छे से ब्लेंड कर दिया, बट ब्लेंड करने के बाद जो हमारे हाईलाइट्स है वो दोबारा से कवर हो गए, तो हम उसको दोबारा से एक बार और हाईलाइट्स कर लेते हैं। और इसी तरीके से आपको लेयर वाइज लेयर जितने ज़्यादा लेयर ऐड करोगे उतनी बार आपको हाईलाइट्स करना पड़ेगा। ग्रेफाइट पेंसिल में यही डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि इसमें ना हमें बार बार हाईलाइट्स देने पड़ते हैं जब जितनी बार भी हम इसमें लेयर ऐड करते हैं इसमें। और अगर आप चारकोल पेंसिल से करोगे तो आपको एक ही बार में उतने हाईलाइट्स एक्यूरेट मिल जाते हैं। सो गाइस यहाँ पे मैंने फाइनल हाईलाइट्स क्रिएट कर दिए, और अब आपको जो मेन काम करना है ना वो करना है मैकेनिकल पेंसिल की हेल्प से। और मैकेनिकल पेंसिल आप कोई से ब्रांड का यूज़ कर सकते हो। और मैकेनिकल पेंसिल की हेल्प से ना आपने जितने भी हाईलाइट्स दिए ना तो उनके कॉर्नर को आपको मर्ज कर देना, मतलब ऐसे करके मिला देना, जिससे ना आपका हाईलाइट्स काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लगेंगे और आपका हेयर वाला पार्ट भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट्स को मिला रहा हूँ, मर्ज कर रहा हूँ हेयर्स के साथ, ताकि ये मतलब ज़्यादा पॉपअप ना करें। तो ऐसे आप भी मैकेनिकल पेंसिल की मदद से मैकेनिकल पेंसिल की हेल्प से कर सकते हो। और फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कौन सी मैकेनिकल पेंसिल, आप किसी मैकेनिकल पेंसिल की हेल्प से ऐसे कर सकते हो। और जो एक्स्ट्रा हेयर्स आपको दिख रहे हैं, स्मॉल हेयर्स, उसको भी मैकेनिकल पेंसिल की हेल्प से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे।
सो गाइस फाइनली हमारा हेयर वाला स्केच कंप्लीट हो चुका है और इसमें मैंने कम से कम टूल यूज़ करके एक रियलिस्टिक हेयर ड्रॉ करने की कोशिश करी है। अब आप कमेंट में अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करना कि आपको ये हेयर वाला पार्ट कितना ज़्यादा पसंद आया, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो से कुछ भी जानने को या सीखने को मिला हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।